बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। देख रहे हैं अवाम की आवाज। बच्चे कौम का सरमाया हैं, लेकिन क्या हम और आप इन बच्चों का ख्याल रखते हैं? चाहे खाने पीने की अशिया हो, मयारी तालीम हो या बच्चों की सेहत के मामलात हो, अक्सर ये देखा गया है कि वालिदैन अपने बच्चों की सेहत के मामले में लापरवाह रहते हैं। उन्हें पता तब चलता है जब पानी सर से गुजर जाता है, जब डॉक्टर्स की भारी फीस उनके जेब पर असरअंदाज होती है, तब हाथ मलते रह जाते हैं कि पहले ख्याल क्यों ना रखा। सिर्फ वालिदैन ही बच्चों के मामले में कसूरवार हैं, बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि हमारे माशरे का हर फर्द इस कसूर में शामिल है, खुसूसन वो अफराद जो बच्चों के खाने पीने की अशिया तैयार करते हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों के मालिकान हो, दुकानदार हो या गली कूचों में फ्रेंच फ्राइज बनाकर ठेलों पर बेचने वाले गैर मयारी अशिया के व्यापारी। ऐसी अशिया में लाहौरी पूड़ा, गली गली में बिकने वाले कबाब, पकौड़े, बर्गर और दूसरी मिठाइयों के साथ बच्चों की वो कैंडीज भी शामिल होती हैं जिनका कोई ब्रांड नहीं होता, बल्कि खुलेआम तैयार करके बाजार में बेच दी जाती हैं। टीम अवाम की आवाज़ इस वक्त मौजूद है फैसलाबाद में। पंजाब फूड अथॉरिटी का ऑफिस यहाँ भी मौजूद है और काफ़ी एक्टिव है, और इस इलाके में हमने अपनी टीम के ज़रिए से ये अंदाज़ा लगाया कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर खाने पीने की अशिया उस तरह से नहीं बनाई जा रही जिस तरह से उनको बनाया जाना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये कोशिश होती है जहाँ पर भी कुछ काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा उसकी निशानदेही की जाए और वहाँ पर जाकर देखा जाए कि वो काम किस तरह से हो रहा है। इसी मकसद के तहत आज हम पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ से टीम हमारे साथ अभी कुछ ही देर में रवाना होगी और हम देखेंगे कि फैसलाबाद में किन जगहों पर जो काम किया जा रहा है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा और कौन कौन सी ऐसी खाने की अशिया जिनको ठीक तरीके से नहीं बनाया जा रहा। जिस फैक्ट्री की तरफ हम जा रहे हैं वो कोई आपने देखा रिहायशी इलाके में मौजूद होने का इस वक्त हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो गलियां हैं ये बहुत तंग हैं, छोटी छोटी गलियां। आप देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी को गुजरने में मुश्किल पेश आ रही है। तो अमूमी तौर पर यही देखा गया है कि जो ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो घरों में लगाई जाती हैं, रिहायशी इलाकों में लगाई जाती हैं, वहाँ पर फिर किसी भी अथॉरिटी को पहुँचने में भी थोड़ी मुश्किल पेश आती है। और हम मतलूबा जगह पर पहुँच चुके हैं, यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि कौन सी जगह यहाँ पर क्या बन रहा है और किस तरीके से बन रहा है, सफाई का क्या इंतजाम है, रजिस्ट्रेशन है, इनके पास कोई लाइसेंस मौजूद है। अच्छा, ये आप बना क्या रहे हैं यहाँ पे? वो लाहौरी पूड़ा बनाते हैं जी हम। आपकी कंपनी का कोई नाम है? इसका यही है। ये तो प्रोडक्ट का नाम बता रहे हैं ना, इसलिए तो प्रोडक्ट का नाम बता रहे हैं। ये स्वीट मतलब फैक्ट्री है। स्वीट फैक्ट्री। आपके पास कोई लाइसेंस मौजूद है? लाइसेंस जनाब मैं गया था दफ्तर में फूड में कि लाइसेंस चाहिए, हमने मेडिकल वगैरह कराया हुआ है। वो जो लड़का बैठा था उन्होंने कहा जब आपको कहेंगे ना फूड अपना लाइसेंस बना लें। पिछले साल मैंने यही बताया था कि उन्होंने कहा था बनाओ, हमने बनाया था पिछले साल। और इस साल नहीं बनाया? पिछले साल का लाइसेंस है कोई आपके पास? पिछले साल का लाइसेंस है। और आपको ये पता है कि ये घर है आपका? शायद घर में आपने बनाया हुआ? ये नहीं, ये अलग है। तो ये कमर्शियल इलाका है? ये कमर्शियल इलाका नहीं है सर। आपको ये पता है ना कि कमर्शियल इलाके में जो काम है वो कमर्शियल होना चाहिए, रिहायशी इलाके में नहीं होना चाहिए। ये काम है 2-3 यानी बोरियां 2-3 दिन हफ्ते में निकालते हैं। 2-3 बोरियां कोई छोटा काम तो नहीं होता ना, प्रॉपर मशीनरी लगी हुई है। वो देखें, ये भी मशीन लगी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ पड़ी हुई है। 2 पाउंड का सारा हमारा वो मीटर है, टोटल 2 पाउंड। इजाजतनामा है कोई? इजाजतनामा तो नहीं, लाइसेंस बना हुआ था। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? हमें हो गए 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से काम करते हो। लाइसेंस आप कह रहे हैं कि एक ही साल बनवाया था? वो पिछले साल ये लाइसेंस, इतना लाइसेंस वाला काम है ही नहीं। ये तो आप कह रहे हैं ना लाइसेंस वाला काम नहीं है। ये जरा आप देखें कि ये कह रहे हैं कि ये लाइसेंस वाला काम है नहीं, यानी खुद ही डिसाइड कर लेना है कि किसका लाइसेंस होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था बना लिया, हमने बना दिया। वो कोई कहेगा तो तब आप बनाएंगे, कोई नहीं कहेगा तो आप नहीं बनाएंगे। अभी भी मैं आपके इनके दफ्तर में गया हूँ फूड के, अभी भी उन्होंने यही मुझे बात की। इमरान साहब थे मेरे ख्याल में वहाँ, वो कहते उन्होंने कहा अगर आपको कहा उन्होंने तो बना देना।
जाहिर है एक काम कर रहे हैं, आपको इससे मुनाफा मिलता है, आप पैसे कमा रहे हैं, होता है ना ऐसा, तो उसके बाद आप लाइसेंस नहीं बनाएंगे, ये अजीब सी बात है। ये जरा पहले हमने मेडिकल करा के रखा हुआ है इसीलिए कि आप लोगों ने जब कहना है हमने जाके बना देना। दफ्तर में गए हैं हम आपके, ये लसानी वाले दफ्तर में। बस 6 साल से काम चल रहा है और इनका कहना है कि जब कहा जाएगा लाइसेंस बना लेंगे, वरना फिर अल्लाह तवक्कल काम चलता रहेगा। ये जरा देखें, ये ऑयल की कंडीशन आपको हम दिखाते हैं, सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं। आप देखिए इस वक्त फूड अथॉरिटी वाले जो सैंपल्स भी ले रहे हैं, ये जरा आप इसकी रंगत चेक करें। ये आपको क्या लग रहा है, ये कैसा है घी? ये नियर टू रेंसिड है और काफ़ी ख़राब हो चुका है ये ऑयल। ये इस काबिल तो नहीं है ना कि इंसानी जिस्म में जा सके ये? नहीं, ये इस काबिल नहीं है कि यूज़ हो सके दोबारा। अभी आप इसके सैंपल भी ले रहे हैं? सैंपल्स भी लेंगे अभी। और ये सैंपल भी ले रहे हैं और इनका कहना है कि ये जो ऑयल है इसको इस वक्त ज़ाया कर देना चाहिए, ये इस काबिल नहीं है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह के घी में आप ये फ्राई करके लोगों को दें। ऑयल जो ज़ाया करने वाला है, वो जो गोश्त फ्राई वगैरह करते हैं ना, वो ये साथ साथ खत्म होता जाता है। ये हमारा जो ऑयल है ये कैसे हो जाता है? आप इसमें जब चीज़ें फ्राई करेंगे, तैयार करते हैं ना जी, वो साथ साथ वो उठाता है ना, वो अपना जो हम तैयार करते ये हैं। आपने ज़ाया होने के लिए रखा हुआ है या इसमें और फ्राई होगा? नहीं, ये इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये लगता है ये ठीक है? हाँ जी, ठीक है। शहबाज साहब, इस पर हम देख रहे हैं कोई स्टैंप नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई किसी किस्म का वो क्वालिटी कंट्रोल का भी सर्टिफिकेट जो होता है उसका स्टैंप भी नहीं है। अभी इसकी प्रीमिसेस की ओवरऑल जो कंडीशन है वो काफ़ी पैथेटिक है। ऑयल वो यूज़ कर रहे हैं, उस पर जो कंटेनर हमने देखे हैं उस पर कोई डिटेल नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हुई, कब है, एक्सपायर कब हो रहा है। फ्लोर वो यूज़ कर रहे हैं, वो फुट लेवल पर उन्होंने रखा हुआ है, उस पर भी कुछ डिटेल नहीं है। तीसरा काम जो ये कर रहे हैं, इसमें कुछ नॉन फूड ग्रेड केमिकल्स पड़े हुए हैं, उसकी कोई लेबलिंग ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको सील कर रहे हैं अभी। आए जरा आपको प्रोडक्ट की जरा सूरत हाल भी दिखाते हैं। ये प्रोडक्ट जो है इसका किसी किस्म का कोई नाम नहीं है। ये आप देखते हैं कि दुकानों पे ये स्वीट है बेसिकली, और ये बच्चे जो है इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, और इस पे इस चिकना इतना ज़्यादा हो रहा है, ऑयल इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि हाथ में भी नहीं पकड़ा जा रहा। ये इस तरह से रखा हुआ है, ज़मीन के ऊपर इसको रखा हुआ है, ये बना बना के इस तरह पैकेट्स में पैक कर दिया गया है। अब हमें क्या पता चलेगा इसको जिस किस्म के ऑयल में फ्राई किया गया वो तो आपने देख ही लिया, वो ऑयल भी नहीं घी है, और वो गंदा घी तो वैसे ही मुज़र सेहत है और वो आंतों में जाके जम जाता है। इस तरह ज़मीन पे फेंका हुआ है और ये प्लास्टिक की थैलियों में इसको बंद किया जा रहा है। प्रोडक्ट का कोई नाम नहीं है, जिससे बनाया जा रहा है, जो मैदा या आटा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी आप देखें, ये है इसके अंदर। और इस पर भी मेरा ख्याल है किसी किस्म की कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई। ये मैदा है, कोई फूड प्रोडक्ट या जो अथॉरिटी की तरफ से जो स्टैंप होती है वो भी इसके ऊपर नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और ये इसी तरह से खुला पड़ा हुआ है। अब ये इस तरह से पिसने के बाद इसके अंदर कुछ भी चीज़ मिक्स हो जाए तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कैसे? और ये इसका रंग भी सफ़ेद नहीं है, मैदे का रंग बहुत सफ़ेद होता है और इट मीन्स कि इसके अंदर कुछ मिलावट की भी है। इस तरह से गंदी चीज़ें रखी गई हुई। ये मशीनें आप देखें, मशीनों की सूरत हाल आप अंदर देखें, जंग लगे हुए हैं, और ये तो पता नहीं किस तरह से बनाते हैं, इन लोगों को कोई एहसास ही नहीं है। मट्टी धूल यहीं पे जमी हुई है, यहाँ भी आप जो प्रोडक्ट्स देखें रखी हुई हैं उन पे भी धूल मट्टी जमी हुई। इस तरह से ये भी कुछ प्रोडक्ट केमिकल है, ये थैलियाँ हैं, ये केमिकल है, कुछ नहीं पता, किसी पे कोई सैम्पलिंग तो अभी हो रही कि कोई लेबलिंग नहीं हुई हुई। और ये देखें, ये जो बनाने के बाद प्रोडक्ट इससे थैलों में भरी जाती है, इसकी हालत भी आप ज़रा देख लें। इसके ऊपर एक चिकनाई और गंदगी है, वो सब तो जम चुका हुआ है, और ये बर्तन भी, आप बर्तनों की हालत भी आप देख सकते हैं। कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि लोग दस्ताने पहने, लोग सफाई सुथराई का इंतज़ाम अब खुद ख्याल नहीं करते। ये दस्ताने ले के रखे हुए हैं, बस यहाँ पे वो शोपीस की तरह से रखे हुए हैं, और दस्तानों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो नज़र नहीं आ रहा हमें। ये गुड़ किस लिए इस्तेमाल होता है? ये गुड़ में इस्तेमाल होता है। ये बनाते कैसे हैं आप? ये लोरीपुड़ा और गुड़ मिक्स करके बनाते हैं। तो आप कितनी बोरियां रोज बनाते हैं? मैं तकरीबन आधी बोरी बनाता हूँ डेली। आपने बनाना कहाँ से सीखा? तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह है आपके पास? सर्टिफिकेट तो कोई नहीं है, तो तकरीबन काफ़ी देर हो गई है मुझे बनाते हुए। आप 6-7 साल से बता रहे हैं कि काम करें, तब से आप इनके साथ? जी जी जी। इससे पहले कभी फूड अथॉरिटी वाले या कोई चेकिंग के लिए, इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे आए? बिल्कुल आते रहते हैं। तो क्या उन्होंने आपको सर्टिफिकेट वगैरह दिया? कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। कुछ नहीं दिया।
और आपने खुद भी कोशिश नहीं की? नहीं कोशिश की, पिछले साल उन्होंने कहा लाइसेंस बनाओ, लाइसेंस बना सालों में अंकल आप काम कर रहे हैं, 6 सालों में एक दफा लाइसेंस बनाना एक पिछली साल ही बनाया। जब आपने बताना है तो उस वक्त आपने बनाना है। ऐसा थोड़ी है। मैं इस दफा भी साथ गया हूँ दफ्तर में। बिजली का बिल आता है, कोई कहता है कि जाके जमा कराएं? नहीं बिजली का बिल आता है, जमा करा देते हैं। इसी तरह ये जब काम करें तो आपको पता होना चाहिए इसका कोई लाइसेंस मैं तो खाना खाते हैं ना, पानी पीते हैं, जो काम कर रहे हैं उस पे आप बिला वजह बहस नहीं लाइसेंस मैं गया हूँ बनाने, मैं खुद ही गया था, मैं खुद गया हूँ दफ्तर में। मना कर दिया? नहीं उन्होंने कहा कि जब आपको कहा ना उन्होंने बना देना लाइसेंस, आपको कहा तो नहीं उन्होंने। ये खाने जो हैं ये जो पूरा है ये बच्चे खाते हैं, मीठा है ना, स्वीट है, बच्चे खाते हैं। और ये जिस किस्म के ऑयल में, जिस किस्म के घी में फ्राई हो रहा है, उसके बाद आप सोचिए 142-43 रुपए किलो हम लेते हैं, इसके ऊपर है ही नहीं, एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई। अब हमें कैसे एक्सपायरी डेट तो हमने नहीं, वो मतलब जो अच्छा क्वालिटी है वो हम लाते हैं। ये एक कढ़ाई है जिसमें घी गर्म किया जाता है, जिसमें प्रोडक्ट बनाई जाती है। इसकी ज़रा आप सफाई देख लें। और ये नीचे सारी गंदगी पड़ी हुई है, धूल मट्टी, पता नहीं कचरा जम के इस वक्त क्या हो चुका है, कीचड़ नज़र आ रहा है यहाँ पे। और उसकी हालत देखें, पानी डाल के इसमें रख दिया हुआ, ये समझेंगे कि ये साफ़ हो गया, लेकिन जंग आप देखें, चारों तरफ कढ़ाई में आपको जंग दिखाई देगा। और ये भी घी देखें, ये अभी वही घी है जो इस्तेमाल होना है, ये बार बार इस घी को इस्तेमाल किया जाता है। इसको ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। पहले वो घी भी दिखाया था, और इस घी की आप रंगत देख लें, आपको कहीं से ये साफ नज़र आ रहा है घी की रंगत। और अंकल का इसरार ये है कि वो सब कुछ ठीक तरीके से कर रहे हैं, और इसके अंदर पता नहीं ये ज़र्रात और क्या क्या सड़ी हुई चीज़ें, गली हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सूरत हाल आपने देखी है। ये देखें, ये ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगाने का ज़रा तरीका देखें। छत में एक सुराख किया गया है, उसमें एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिया गया है, और ऊपर से जो भी धूल मट्टी और कचरा नीचे आता है तो नीचे ये प्रोसेसिंग सारी की जा रही है। नीचे ये मशीन लगाई हुई है जिसमें ये बनाते हैं। और ये बिजली जो है, बिजली का इस्तेमाल भी ये मेरा ख्याल है यहीं से किया जाता है। फैक्ट्री में किसी भी लिहाज से सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा गया। नाकिस तेल यानी काला तेल, जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अवाम के खाने को जहरीला बना देता है। हम आए दिन सुनते हैं कि कई अफराद नाकिस अशिया खाने से मौत के मुंह में चले गए। इनके खिलाफ क्या क्या आपने दफात लगाई हैं? एक तो इनके यहाँ पर जो है वो केमिकल पड़ा हुआ है जिसकी कोई ट्रेसिबिलिटी नहीं है, कोई पता नहीं है कि वो क्या केमिकल है, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। फूड में वो यूज़ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऑयल ये यूज़ कर रहे हैं इसको लाहौरी पूरे को बनाने के लिए, वो इंतहाई रैंसिड है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है अब, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलाता है ये। इसके अलावा जो है वो देख सकते हैं आपके फूड जो है इन्होंने ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है, कोई उसकी पैकिंग नहीं है, उसके ऊपर ये लेबल नहीं लगा रहे हैं कि कहाँ पे बना रहे हैं, कहाँ पे इन्होंने सेल करना है, ठीक है। और ओवरऑल भी आप देख सकते हैं कंडीशन इंतहाई गंदी है, मिक्सर इनका गंदा है, अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं। तो इन सब रीजंस की बेस पे हम इनको जो है वो सील कर रहे हैं प्रीमिसेस। और ये देखिए, ये फूड कलर है, ये तो यहाँ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए असूली तौर पर। इसके अंदर जो है जो इनकी प्रोडक्ट है उसके अंदर तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इनके प्रोडक्ट के अंदर ये कलर नज़र नहीं आ रहा, ये इन्होंने वैसे ही यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब बहुत सी चीज़ें जो हैं इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो गैर कानूनी हो रही हैं, जो खाने की चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होते। एक तो वो केमिकल्स हैं, ये देखें अभी भी मेरे हाथों पे जो गंदगी लगी है वो उतरने का नाम नहीं रही। तो सोचे कि ये आपके स्टमक में जाकर, आपके मैदे में जाके अंतड़ियों का क्या हाल करती होगी, कैसे जम जाती होगी। अच्छा, ये तो जो यहाँ पे लड़का काम कर रहा है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट है ना, हेल्थ सर्टिफिकेट है। तो ये हेल्थ सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका सर्टिफिकेट होता है। वो हमारे पास लाइसेंस पिछले साल बनाया था, इस साल और तो कुछ नहीं हमारे पास। आप ये प्रोडक्ट जो बनाते हैं इसकी सैम्पलिंग करा के लेबोरेटरी से टेस्ट करा के, लेबोरेटरी वाले हर साल जो है फूड वाले आते थे, वो सैंपल कराते थे। अच्छा, वो ये यानी इनका कहना है कि सैंपल जो है वो फूड वाले कराएं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम जो भी बनाए वो बस बनाते रहें। गैर मयारी अशिया बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया। इस फैक्ट्री के मुतालिक हमने वहां मौजूद रिहायशियों से भी बातचीत की कि वो इस फैक्ट्री की बनाई जाने वाली अशिया खाते हैं या नहीं। ये यहाँ पे कब से फैक्ट्री है, कब से फैक्ट्री चल रही है? ये कोई पता नहीं, इससे नए आए हैं इसमें। अच्छा, आप पुराने रहते हैं बाबूजी? 10-15 साल से चल रही है। पता है गैर कानूनी काम कर रहे हैं
सन कोई लाइसेंस नहीं हैगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं हैगा, कोई सन नहीं पता है नहीं पता। अच्छा ठीक है, जो बनाते ने पूरा और ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, और ਜਿਹੜਾ ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, घी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक नहीं हैगा। चलो नहीं ठीक तो ਹੁਣ बंद कर दो, आपे ना बनाओगे। अच्छा बच्चों, आप लोग यहाँ से खाते हो ये जो? हाँ जी खाते हैं? हाँ जी। आप लोगों ने कभी देखा है कि किस तरह से बनता है, कितना गंदा है ये? नो, हमने देखा नहीं कभी। देखा, आप लोगों ने कभी देखा ये अंदर कैसे बन रहा है? ऐसे नहीं देखा। लेकिन खाते हो आप लोग? खाते हैं। यस। अच्छा ये देखिए, आप यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, ये सारे ये पूरा खाते हैं क्योंकि एक मीठी चीज़ बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद होती है। और जो यहाँ के लोग हैं वो कभी बॉदर ही नहीं करते कि यहाँ क्या बन रहा है, कि किस तरह से बन रहा है, उनके बच्चे क्या खा रहे हैं। तो फिर जब इस तरह आप खुद ही किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं देंगे कि उसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है, तो वो चीज़ ठीक तरीके से बन ही नहीं सकती। तो आप लोग को खुद भी कुछ थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि अपनी सेहत के लिए, अपनी ख़ानदान की सेहत के लिए तसल्ली तो कर लें कि वो चीज़ बनती कैसे है। बाद में फिर बीमारियाँ हो जाती हैं, स्टमक से रिलेटेड इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, उसकी यही वजह है। जब ये जम जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, तो ये बिल्कुल आइस लॉली बन जाती है। प्रिजर्वेटिव ज़्यादा डालते हैं जिससे बच्चों के गले ख़राब होते हैं। ये बेसिकली रैपर हैं डाइपर्स के, इनमें ये पैक कर। तो ये काइंडली थोड़ा सा हाथ ही के साथ ऐसे ही रखिएगा, अभी कुछ कीजिएगा ना, क्योंकि शहबाज साहब से बात हुई है फूड अथॉरिटी वाले जो हैं। एक फैक्ट्री हमने आपको दिखाई कि जहाँ पर पूरा बन रहा था, जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और वो मुख्तलिफ दुकानों पर मुख्तलिफ ब्रांड के नामों से मौजूद होता है। उसको आपने देखा किस तरह गंदे तरीके से बनाया जा रहा था कि उसके बाद अभी उसको खाने का मुस्तकबिल करीब में किसी का कोई इरादा नहीं होगा उसको देखने के बाद। अभी हम वहाँ से निकले हैं, एक और फैक्ट्री की जानिब बढ़ रहे हैं और इसी तरह रिहायशी इलाकों में छोटे छोटे घरों में इस तरह की चीज़ें बनाई जा रही होती जहाँ पर उनको कमर्शियल बिल भी नहीं देना पड़ता, कोई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की कोई परवाह नहीं होती। आपने देखा था कि मालिक जो थे वो बिल्कुल ही बेखबर थे किसी भी चीज़ से। उनका कहना था कि आप कहेंगे तो हम बनवा लेंगे, वरना भाई ठीक है, अल्लाह तवक्कल, काम चल रहा है तो चलता रहे। आप देखते हैं नेक्स्ट क्या जगह होती है और वहाँ पर जो फूड प्रोडक्ट बनाई जा रही है वो किस तरह से बनाई जाती है। एक और फैक्ट्री के बाहर हम पहुँच गए। इस वक्त खुशबू से अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर या ब्रेड बनाई जा रही है या रस बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये देखें, जैसा कि अमूमी तौर पे हमारे साथ होता है कि दरवाजे देख के बंद कर लिए जाते हैं। फूड अथॉरिटी वाले भी हमारे साथ हैं, पुलिस वाले भी हमारे साथ हैं, लेकिन वो दरवाजे बजा रहे हैं, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। और बाहर से देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे अंदर कुछ नहीं होगा, अंदर सब कुछ बंद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर काम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो खुशबू है वो बेकिंग की खुशबू आ रही है, बेक किया जा रहा है कुछ यहाँ पे। ये देखें, ये दरवाजे अंदर से लॉक होंगे। हम इस फैक्ट्री में जैसे ही पहुंचे तो वहां बड़ी मिकदार में आइस लॉलीज तैयार की जा रही थी जो तैयारी के आखिरी मराहिल में थी। ये मैं मतलब इसको अब आप देखने में ये किस कदर गलीज और गंदा लग रहा है, लेकिन जब ये जम जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, तो ये बिल्कुल आइस लॉली ही बन जाती है। और ये जो इसकी बर्तनों की हालत है वो भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे कैमरे पे आप देखेंगे चारों तरफ गंदगी जमी हुई है, काई की तरह से बन गया हुआ है। और ये फूड कलर जो इसमें इस्तेमाल होता है वो फूड कलर बेसिकली नहीं है, मैं आपको वही बार बार बता रही हूँ, डाइंग का कलर इस्तेमाल होता है और किस कदर गलाजत है। इसमें ये है कि अगर आप सोडियम बेंजोएट यूज़ कर रहे हैं तो इसकी भी लिमिट्स हैं जो कि रूल्स में डिफ़ाइन है। ये आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द लिमिट जाके यूज़ करते हैं। इनकी पैकिंग ऐसा नहीं होती जो कि यूज़ को फॉर द लॉन्गर पीरियड प्रिजर्व कर सके। तो ये उसके अगेंस्ट ये क्या करते हैं कि प्रिजर्वेटिव ज़्यादा डालते हैं जिससे बच्चों के गले ख़राब होते हैं और वो टॉन्सिल के सारे इश्यूज ज़्यादा। ठीक है, और अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि पानी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ फिल्टर्ड वाटर, तो ऑब्वियसली ये नलके का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो कैसा है और क्या है वो भी हमें नहीं मालूम। ये क्या चीज़ें रखी हुई हैं ये आप लोग ज़रा हमें बताएं, क्योंकि फूड अथॉरिटी वाले हमारे साथ हैं, हमें बेहतर ये मुख्तलिफ फ्लेवर्स के बनाए हुए, ये इसमें से कुछ मैंगो की खुशबू आ रही है और ये कैमरे के ऊपर से आपको दिखाएंगे झाग इसके ऊपर आई हुई है और पता नहीं इसमें क्या क्या डाल के मिक्स किया गया है।
कुछ पता नहीं है। इसी तरह से ये पाइप के ज़रिए से आप देखिए मोटर लगी हुई है, पाइप लगा हुआ है, इससे ब्लेंड हो जाता है, नीचे चला जाता है। उस ड्रम में भी कुछ ऐसा ही होगा और ये फिर उस पर भर के प्लास्टिक की छोटी छोटी सी वो आइस लॉलीज बना देते हैं प्लास्टिक के पैक में और इसको फिर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। क्योंकि जो ये लोकल जगह हैं, लोकल जो मार्केट्स हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसके अंदर भी भरा हुआ है। अब मैं इसको पकड़ सकती हूँ, सिर्फ अपने कैमरे पे आपको दिखा दें। इसमें भी ये भरा हुआ है। अब आपको इससे अंदाज़ा होगा और इसमें से स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है एसिड की, क्योंकि बंद से हमने खोला है। देख के आप लोग इससे स्मेल वही ऑरेंज कलर का सारा प्रोडक्ट है, ऊपर झाग है और इसमें से एसिड की स्मेल भी आ रही है। यानी कि अभी इसमें उन्होंने एसेंस तो नहीं शामिल करेंगे, कोई सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशबू शामिल कर देंगे, क्योंकि एसेंस जो होता है वो बहुत प्रॉपर होता है। छोड़ दें इसको। और ये आप देखें, ये कितना बड़ा ड्रम है, ये कितना बड़ा ड्रम है और उस ड्रम को भी आप देखेंगे। अब ये डेली की बुनियाद पे अगर बनाया जा रहा है तो आप देख लें कि इसकी सप्लाई कितनी ज़्यादा होती होगी और ये किस तरह से मार्केट में जाता होगा। और इसके बाद आप मुज़रे सेहत है जो बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक होता होगा। इस फैक्ट्री में रेड के दौरान हमें एक कॉल मौसूल हुई जिसमें पंजाब फूड डिपार्टमेंट और हमें कार्रवाई ताखीर से करने को कहा गया, क्योंकि फैक्ट्री का मालिक यहाँ पहुँच रहा था। लेकिन अक्सर फैक्ट्री मालिकान कैमरे के सामने नहीं आते। ये मौसूफ भी आखिर तक नहीं पहुँचे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम? ठीक है जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, राना नवाब बोल रहा हूँ। अच्छा जी, कॉर्पोरेशन मैनेजर आप समा से हैं? जी बिल्कुल समा से हैं। अच्छा, तो ये काइंडली थोड़ा सा हाथ इनके साथ ऐसे ही रखिएगा, अभी कुछ कीजिएगा ना, क्योंकि शहबाज साहब से बात हुई है फूड अथॉरिटी वाले जो हैं। अच्छा जी, तो वो मेरा ख्याल इधर पहुँच गए हैं अभी ना। हम उनके साथ ही हैं। हाँ, तो बस जरा काइंडली, क्योंकि ये दोस्त हैं तो इस वजह से थोड़ा सा था, पता नहीं इशू क्या मेन बना हुआ है, क्या चीज़ है, ये तो आपको मौके पे मौजूद है। ये आप तो यहाँ अगर देखें, यहाँ पे क्या गंदगी है, क्या हालत है। बच्चों के लिए आइस लॉलीज बनाई जाती हैं, आप भी उनकी जानों से खेल रहे हैं। अब हम क्या करें भाई? बस थोड़ा सा वेट कर लें। चले मालिक को लेके आए, हम देखते हैं मालिक क्या कहते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। जी ठीक है, ओके ओके। अब ये देखें, हम जिस एरिया में एंटर हुए हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें पैक कर दी जाती हैं। चीज़ें क्या, जो महलूल बनाया जाता है जिसको बाद में जमा के आइस लॉरी के नाम पे बच्चों को बेचा जाता है, वो पैक किया जाता है। मशीनें गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मशीनें और सब वर्किंग कंडीशन में। उसके अंदर आपको हम दिखाएंगे भरा जा रहा है, ये महलूल भरा जा रहा है, ये जूस जो बनाया जा रहा है ये भरा जा रहा है। आपको दिखाते हैं, ये देखें इसमें भी जूस मौजूद है, ये इसमें जूस मौजूद है, ये जितनी मशीनें हैं ये इसके अंदर भी जूस मौजूद है। बस इसको कटिंग करके और पैकिंग की शिकल में सब में जूस मौजूद है। शहबाज साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये तो बहुत ही गंभीर सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं। हज़ारों की तादाद में पैक हुआ वो मौजूद है। ऊपर जूस की सूरत में आपने देखा 4 ड्रम्स भरे हुए हैं और जो चीज़ें आपके डिपार्टमेंट के लोग ही बता रहे हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये एक बच्चा खाने के बाद किस तरह बीमारी में मुब्तला होता होगा, उसकी सेहत का क्या हाल होता होगा। बेसिकली जितने भी यहाँ पे वो इंग्रेडिएंट हैं वो उसमें से मेजॉरिटी जो है वो नॉन फूड ग्रेडेबल हैं, क्योंकि ट्रेसेबिलिटी नहीं है चीज़ों की। और ये जो पैकिंग है ये बेसिकली रैपर हैं डाइपर्स के, जिनमें ये पैक कर रहा है। अगर कैमरा दिखा सके तो ये का रैपर है जिसमें कि पैक हो रहा है। तो बेसिकली दिस इज़ नॉन फूड ग्रेड और ये वैसे भी अलाउ नहीं है जिसमें ये पैक कर रहे हैं। महलूल के ऊपर सूरत हाल आपने सारे कैमरे में रिकॉर्ड कर ली कि वो जिस तरह से वो इंग्रेडिएंट उनकी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं और पैथेटिक कंडीशन में उनकी मैन्युफैक्चरिंग है। टोटली अभी हम पूरी सूरत हाल जो देखी है हमने इसको, पैकिंग मटेरियल की और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की और जिस तरह से सूरत हाल में ये प्रोसेस कर रहे हैं, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस फैक्ट्री को सील कर रहे हैं। ये हम आपको ये बताते हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये किस नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये देखें जी, नकालों से होशियार रहें। कि वो आपने मुहावरा सुना होगा, चोर भी कहे चोर चोर। तो नकाल क्या, ये जो आप जहर बेच रहे हैं उसमें नकली और असली की क्या बात है? जहर तो जहर ही है ना। फैक्ट्री के बाहर ढेर सारी आइस लॉलीज रिक्शे में बिकने के लिए भेजी जा रही हैं। आपने देखा कि आइस लॉलीज कितने गैर मयारी तरीके से बनाई जा रही थीं। चिंची की जगह पर ये पूरा बॉक्स सा लगा हुआ है, इसमें ये सप्लाई हो रहा है और अभी इसमें भी ये बोरियां और लिफाफे भर भर के डाला हुआ है। तो ये सप्लाई हो रहा है, यहाँ से जा रहा है। इस वक्त सिर्फ 2 लड़के यहाँ पे मौजूद थे और वो दोनों लड़के जो हैं उनको कुछ नहीं मालूम, वो सिर्फ पैकिंग करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने तो यहाँ से अब सैंपल भी कलेक्ट कर लिया, चीज़ें देखी भी हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फूड में इस्तेमाल होती हो। ये तो सारे एसिड्स हैं और पता नहीं क्या क्या गंद है, जिसका आप बेहतर बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपको मंजूर नहीं बताया होगा और आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ना तो कोई पल्प है,
ठीक है, और ना ही कोई इस तरह की आपको चीज़ मिली है जो जूस में इस्तेमाल हो रही है, हालांकि ये जूस क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये आर्टिफिशियली जो है चीज़ें ऐड कर रहे हैं जिसमें कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं और ज़ैंथन गम है और इसके अलावा और भी स्टेबलाइज़र और वो सब चीज़ें यूज़ करके ये जूस बना रहे हैं। अब हमने इसके सैंपल भी ले लिए हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता जो ये कलर इसमें ऐड कर रहे हैं वो फूड ग्रेड है भी या नहीं है। अभी हमने इसके सैंपल भी ले रहे हैं, इसके कलर्स के भी और जूस के भी, और उसको हम लेबॉर्ट्री भेजेंगे फर्दर एनालिसिस के लिए। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी फिर उसकी बेसिस पे ये डिसाइड होगा ये फैक्ट्री सील रहेगी या फिर इसके साथ क्या किया जाएगा। ठीक है, वो शहबाज साहब तो कह रहे हैं कि इसकी हालत देखने के बाद इसको सील करें। हाँ, ये तो अभी हम सील कर रहे हैं, लेकिन अब डिसाइड ये करना है कि कितने दिन के लिए सील रहेगी, वो लेबॉर्ट्री रिजल्ट्स के बाद पता चलेगा। ठीक है, अभी यहाँ से जो सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे उनको लेबॉर्ट्री में भेजा जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं वो हमें तो अपनी आंखों से देख के नज़र आ रहा है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन लेबॉर्ट्री से टेस्ट करने के बाद उसके ऊपर एक स्टैंप हो जाता है कि वो चीज़ें ठीक नहीं है। और उसके बाद आप गंदगी की सूरत हाल भी देख लें और जिसमें पैक किया जा रहा है वो भी आप देख लें। अगले 3 से 4 साल आप देखेंगे हम आपका डिजीज़ बर्डन कम कर देंगे। मैं वी स्पोक टू द चीफ मिनिस्टर कि जी आपको नए अस्पताल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। कई मरतबा हुआ बीमार हुआ हूँ, ये पीछे दुकान है वहाँ से लेके खाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तबीयत ख़राब होती है, सिर दर्द होता है, बच्चे के गले ख़राब हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी का ये दावा है कि अगर फैक्ट्री मालिकान से इसी किस्म की सख्ती बरती जाए तो यहाँ अस्पताल वीरान हो जाएंगे, यानी कोई बच्चा कभी बीमार नहीं होगा। उनका क्या कहना है आप भी देखिए। इस वक्त डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जो क्रैकडाउन हो रहा है ये कितना फ्रिक्वेंट होता है, और भी कुछ सवाल है जो आपकी अवेयरनेस के लिए वो हम उनसे बाद में। पंजाब फूड अथॉरिटी बड़ी हमें एक्टिव नजर आती है, खासतौर पर जहाँ पे ऐसी चीज़ें जो कि सेहतमंद नहीं है, इंसानी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उस पर क्रैकडाउन चलता रहता है। देखिए ये तमाम चीज़ें एक इंस्पेक्शन रजीम होता है उसमें बड़े अरसे से नहीं रही हैं, और पंजाब फूड अथॉरिटी की शक्ल में हमारे पास एक इदारा है और उसमें जो है हम मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हैं, उसमें लीगल फ्रेमवर्क पे भी हम काम कर रहे हैं। एडल्ट्रेशन का जो है ना बड़ा स्पेशलाइज्ड काम है और ये गली मोहल्लों में जाके ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे गलत काम हो रहा है। उसमें वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ विजिलेंस विंग, जिस तरह कस्टम्स इंटेलिजेंस है, जिस तरह हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं स्पेशल ब्रांच है, इसी तरह हमारा अपना अभी विजिलेंस विंग है। उसमें ये हमारे लोग हैं, एक रिटायर्ड मेजर साहब हैं जो कि इसको कमांड करते हैं, उनके पास भी जो ऑफिशियल्स हैं वो भी उनका तजर्बा है खुफिया एजेंसीज़ में काम करने वाला, वो जाके गली मोहल्लों में जाके ढूंढते हैं और वी वेरी हैप्पी कि वो जाके टारगेट्स लेके भी आते हैं और उन पे हम टारगेटेड रेट्स हम कर रहे हैं। एक चीज़ ये है। दूसरा, एडल्ट्रेशन को जड़ से उखाड़ने के लिए हमने कानून में तब्दीली की है। सबसे बड़ी वजह कि एडल्ट्रेशन होता कैसे इज़ सेल ऑफ लूज स्टफ़। जो खुली चीज़ें आप जाके बाज़ार में देखें वहाँ पे आपको खुले मसाले मिलते हैं, खुला केचप मिलता है, खुली दालें मिलती हैं आपको। अब वो जो बोरी में और जो बैम्बू से जो मिर्च मसाला या कोई भी चीज़ें आप ले रहे होते हैं उसमें कुछ नहीं पता कि कितना टेक्सटाइल कलर डला हुआ है, इसमें कितना बुरादा डला हुआ है, कितना ये राइस का जो हस्क है ये भी डालते हैं वो मिर्चों में, एंड देयर सो मेनी थिंग्स। उसको पक्का ख़त्म करने के लिए हमने लूज स्टफ़ की सेल पे हमने बैन लगा दिया है। ठीक है, ये तो बड़े अच्छे स्टेप्स हैं और आई होप इंशाल्लाह कि आगे चल के इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत सी चीज़ें जो वैसे ही कंट्रोल में आ जाएंगी। अभी जो लोग स्मॉल इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हैं, हम जिन जगहों पे गए थे घरों में उन्होंने कुछ छोटे छोटे यूनिट्स लगाए हैं और वो भी ऐसे हैं कि जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़राब है। ये भी मेरे ख्याल में जो लेदर कलर है अभी तक भी मेरे हाथों से नहीं उतरा, जो वो यूज़ कर रहे थे, जूस बना रहे थे जिससे आइस लॉली की प्रोडक्शन हो रही थी, उसके अलावा वो पूरा बनाया जाता था जो बच्चे खाते हैं मीठा पूरा। तो वो इस तरह के लोगों को ये मालूम नहीं होता कि उनको लाइसेंस चाहिए, ये मालूम नहीं होता कि उनको कमर्शियल जगह पे ये बनाना चाहिए। हम 12 बता चुके हैं, लेकिन आप अगर लॉज बता देंगे तो शायद देखने वाले ज़्यादा सुन लें। देखिए PHA लाहौर में है,
तो आपको फूल नज़र आएंगे वहाँ पे। मैं अक्सर ही मिसाल देता हूँ कि एक इदारा है, आप PHA को निकाल दें लाहौर से तो आपको लाहौर नज़र नहीं आएगा। अभी आजकल जिस तरह बाहर आया हुआ है, इसी तरह अब ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट पंजाब फूड अथॉरिटी को 1947 में बनना चाहिए था। ठीक है, आपकी पंजाब में 2011-12 तक 13 फूड इंस्पेक्टर्स थे। ये दिस वाज नॉट अ प्रायोरिटी एरिया। अब जब निकली हैं आपके किसी बच्चे आपके आधे फारिग हो गए हैं, स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, आप सारे जो है ना, आप दे कांट प्ले फॉर 30 मिनट्स, दे कांट स्टडी फॉर 30 मिनट्स। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक नाउ बिकॉज ये इदारा नहीं था, अब है। हम इस साल पूरे पंजाब में एक्सपेंड कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब की ये ट्रेमेंडस सपोर्ट है। 1 अरब रुपए उन्होंने हमें दिया है जी। गाड़ियाँ लेनी हैं, बंदे रिक्रूट करने हैं, मतलब उन्होंने हमें दौड़ाया हुआ है कि जी इस साल के एंड तक आप इसको 36 अजला में लेके जाएँ। और हमारी ऑपरेशंस जो है ना वो 800 से 15,000 पे चली गई हैं। हमारे फाइन 150 टाइम्स हम इंक्रीज़ कर गए हैं। देयर सो मैनी थिंग्स। ये इस साल के एंड तक इंशाल्लाह ये इदारा बनता है और बनेगा इंशाल्लाह, तो अगले 3 से 4 साल आप देखेंगे हम आपका डिजीज़ बर्डन कम कर देंगे। मैं वी स्पोक टू द चीफ मिनिस्टर कि जी आपको नए अस्पताल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बेड पे जो 4-4 मरीज़ लेटे होते हैं ये नहीं होंगे अगर फूड अथॉरिटी को आप सपोर्ट करें, इस्टेब्लिश करें और इस ये अपना काम करे। एंड दे आर डूइंग इट अमेजिंगली। वी हैव पॉलिटिकल सपोर्ट, वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, वी हैव सपोर्ट फ्रॉम द मीडिया। अमेजिंग, मतलब एक कॉल पे आते हैं, हमारी बातों को बिजनेस में हर चीज़ में हमारे साथ है। जुडिशरी की बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट है हमें। ठीक है, थैंक यू सो मच नूरुल अमीन साहब। आपने इतनी अपनी एक तो एक्सप्लेन की एफर्ट्स जो आप कर रहे हैं और आगे जो प्लान बताया वो होने वाला है, तो वी होप कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए ताकि हमारा पाकिस्तान और खुशहाल हो जाए। जैसे कि आप लोगों ने मुहावरा तो सुना ही होगा कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग हो सकता है। तो अगर आपके बच्चे अच्छी खुराक खाएंगे और अच्छे तरीके से पले बढ़ेंगे तो वो आगे जाके हमारी कौम की तामीर में अपना किरदार अदा करेंगे। और जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, करप्शन करते हैं, वो अपने जहन में अगर ये सोच ले कि वो कहीं ना कहीं अपने घर के साथ खेल रहे हैं, अपनी औलाद के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो शायद उनको कुछ थोड़ी सी शर्म आ जाए और वो इस तरह की करप्शन को रोक दें। वरना इदारे तो यहाँ मौजूद हैं, अल्टीमेटली फिर जो जुर्म करेगा उसको सज़ा भी भुगतना पड़ेगी। हमने इलाके में मौजूद अवाम से अशिया के मयारी और गैर मयारी होने पर बातचीत की। आप भी देखिए कि वो क्या कहते हैं। आप भी क्या घर पे बच्चों को बनी हुई चीजें देती हैं, बाहर से भी? नहीं, घर में ही देते हैं हम। तो कभी बाहर से खा के बच्चे बीमार हुए हैं? कभी कभी हो जाता है ऐसे। तो उसकी क्या वजह, आपको क्या लगता है? चीजें ठीक नहीं बनी होती? बस कुछ ऐसा ही होता है, कोई चीजें नहीं ठीक होती। बाजार से चीजें खरीद के तो खाते होगे, आइस लॉली, कैंडी, निम्को वगैरह जी। तो कभी सोचा है कि वो बनती कैसे होंगी? क्या वो अच्छी हैं खाने के लिए या नहीं? नहीं पता तो है, ये अच्छे तरीके से नहीं बनती मगर फिर भी खा लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है कोई चीज़ खाने से बीमार हो गए हो? हाँ, कई बार हुआ है, कई मरतबा हुआ है, बीमार हुआ हूँ। ये पीछे दुकान है, वहाँ से लेके खाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तबीयत ख़राब होती है, सिर दर्द होता है। अच्छा ठीक है, लोगों को पता है कि चीज़ें अच्छी नहीं मिलती और चीज़ें खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं। यहाँ पे खातून भी नज़र आ रही है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फैसलाबादी की रहने वाली हैं आप? हाँ जी। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं बच्चे को चीज़ बाजार से लेके आ जाते हैं और ख़राब चीज़ें होती हैं और बच्चा खाने से बीमार होता है। आपके घर पे भी कभी ऐसी सूरत हाल हुई है? हाँ जी, कई दफ़ा हुई है। बच्चे के गले ख़राब हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। तो वो मोहल्ले की दुकानों से ही लेके आते होंगे चीज़ें? उधर से लेके आते हैं। अच्छा, तो फिर आपके तो जो बच्चे के खाने पे, खुराक पे पैसे लगते हैं, उससे ज़्यादा दवाइयों पे लग जाते होंगे? दवाइयों पे लगते हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं दवाइयों पे। बच्चे ज़्यादा दिन बीमार ही रहते हैं चीज़ों से। जो घर में बनाई होती है वो ठीक हो, जो बाहर से लाते हैं वो बहुत नाकस होती है। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि अवाम की आवाज़ ने एक मरतबा फिर अपनी काविशों के सिलसिले को जारी रखा और फैसलाबाद तक का सफ़र किया, क्योंकि वहाँ पर ऐसी बहुत सी फैक्ट्रियाँ मौजूद थी जो कि मुज़रे सेहत अशिया बना रही थी, जिनमें ख़ास तौर पर बच्चों के इस्तेमाल की ऐसी अशिया थी जो वो रोज़मर्रा बड़े शौक़ से खाते हैं, जिनमें आइस लॉली है, जो कि अब गर्मियों का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है, बहुत शौक़ से खाया जाता है। लाहौरी पूड़ा था, बच्चों को मीठी चीज़ें वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। लेकिन हमें ये देख के इतना अफसोस हुआ और हमेशा की तरह हम ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते रहे कि इस किस्म की चीज़ें खुदारा बनाना बंद कर दें, क्योंकि ये सिर्फ आप दूसरों के बच्चों के साथ बुरा नहीं
कर रहे बल्कि अपने बच्चों के साथ, अपनी कौम के बच्चों के साथ, अपने मुस्तकबिल के साथ बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं। आप जो भी काम करना चाहते हैं, आपकी कमाई का जो भी ज़रिया है, उसके अंदर आप दयानतदारी को, ईमानदारी को सामने रखें और इस तरह करने से आप दुनिया में भी अच्छे कहलाएंगे, आपकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। और अपने पाकिस्तान के मुतालिक हम जो शिकायत करते हैं कि यहाँ पे सिस्टम ख़राब है, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, तो उस सिस्टम के हम भी ज़िम्मेदार हैं। हम अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानते हुए अगर अपना कदम अच्छाई की जानिब बढ़ाएंगे, अपनी बुराइयों को ख़त्म करेंगे और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएंगे, तो हमारा पाकिस्तान भी अच्छा होगा, हमारा माशरा अच्छा होगा, हमें शिकायत करने का मौका भी नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको अपने गिरेबान में भी झांकना होगा, अपने आप को बेहतर इंसान बनाना होगा, ताकि किसी पर उंगली उठाने से पहले आप खुद को सही जान सकें। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फ़रा यूसुफ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।